नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर आपके दरमियान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है, जिसको लेकर सिख प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज एक बहादुर कौम है जिसने धर्म की रक्षा के लिए सर कटा दिए लेकिन झुके नहीं। 1984 सिख दंगों में पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा है और सिख समाज का संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणादायी है और उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान 1984 के दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित करने पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया था जिनके किसी सदस्य की जान दंगों में चली गई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सिख समाज की कुर्बानियों और वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन दे दे। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिखों की सेवा भावना भी विश्व विख्यात है। जहां भी मानवता पर संकट आता है वहां पर उनकी रक्षा और सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस समाज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उसी समाज को साल 1984 में निर्दयता से जख्मी किया गया। 1984 के वो काले दिन भारतीय लोकतंत्र और मानवता के इतिहास में कलंक के रूप में अंकित हैं। निर्दोष सिख समाज के हजारों लोगों ने उस हिंसा में अपने प्रियजनों को खो दिया था। माफी मांगने वाली तो बहुत दूर की बात थी, न्याय तक नहीं मिला। उसके लिए परिवार घूमते रहे कि हमें न्याय मिले। जिन लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया है, लोगों के घरों को जला दिया, उनके कारोबार को फूंक दिया और किस प्रकार से गले में टैरों को डाल करके मौत के घाट उतार दिया। और वो लोग ऐसे घूम रहे थे, न्याय नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई। इससे सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित की गई है। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह संध के कॉलेज का नाम भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है। पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा वो 70 कनाल भूमि वो अभी भी वहां नगर पालिका के नाम थी। हमने पहली कैबिनेट के अंदर निर्णय किया, आप सब जानते हैं कि चिल्ला साहिब की पूरी जमीन 70 कनाल वो अपने चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम कर दी जाए और वो हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साल 1984 की घटना हमें ये भी सिखाती है कि समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना होगा और कभी भी विभाजन की राजनीति में नहीं फंसना है। 1984 की पीड़ा और उसके बाद न्याय पाने के संघर्ष ने हमें सिखाया है
कि न्याय के लिए लड़ाई लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन जीत न्याय की ही होती है। हम मिलकर एक विकसित भारत, विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे, जहां केवल भाईचारे, प्रेम और न्याय का बोलबाला होगा।